₹3,72,138 का विड्रॉ करने का एक ऑप्शन दे रहा है। आपके पास कितना दिखाएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप दो ऑप्शन आपको दोनों में से क्या चाहिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो और लिखा है, ये या ये, ठीक है। भ्रांतियां चल रही है कि क्या सरकार फ्री में लोन दे रही है, तो इसका आंसर है नहीं। कुछ भी चीजें आज के डेट में फ्री नहीं मिलती है, इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी फ्री की चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो एक लाइन में मान के चलिए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। आपको पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, फिक्स नहीं है। आपको 1% कम में भी मिल सकता है, आपके दोस्त को 1% ज्यादा में मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फोवर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं, आप वो टॉपिक देख सकते हैं, रिफाइन। आपने ये 4-5 दिनों में जरूर आज मुझे यह बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए आकस्मिक एवं अल्पावधि आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना की शुभारंभ किए जाने हेतु हम उपस्थित हैं। के सोच वाले मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसके साथ कैशलेस व्यवस्था लागू की गई। इसी तरह से एक बहुत बड़े रिफॉर्म करते हुए आज की यह व्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है कि वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना। व्यक्ति अपना सैलरी जो मिला उसको, कई बार होता है कि आपको इमीडिएट जरूरत रहती है तो खर्चा हो जाता है। 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख तक जाते जाते आप महसूस करते हैं कि भाई बच्चे का फीस पटाना है या इमरजेंसी कुछ क्राइसिस आ गया, कोई भी जरूरत हो गई, तो आपको तो अगले महीने सैलरी मिलनी ही मिलनी है, लेकिन आप तुरंत पैसे की व्यवस्था कई बार नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है, होता है सामान्यतः। इसलिए हमारे विभाग ने, मुकेश बंसल जी ने, चंदन जी ने, ऋषभ जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये मेहनत किया, प्रयास किया कि देश और दुनिया में किस तरह के बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, और उसको उन्होंने बाहर निकालते हुए इस बेस्ट प्रैक्टिस को बाहर निकाला कि सैलरी के बेसिस पे लोगों को इमीडिएट ऐप के माध्यम से मोदी जी के डिजिटल क्रांति का उपयोग करते हुए आज हम सब के हाथों में मोबाइल है, हम सब के हाथों में इंटरनेट तक एक्सेस है, इमीडिएट एक्सेस है। तो आप ऐप के माध्यम से तुरंत आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं और विद इन मिनट्स आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। और सैलरी के अगेंस्ट में जो लोन मिलेगा वो वर्तमान में ब्याज मुक्त है, पूरी तरह से ब्याज मुक्त है। इस तरह की सुविधा हमारे कर्मचारी साथियों के लिए, लाखों कर्मचारी साथियों के लिए मिलने जा रही है। हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है कि हमें जरूरत पड़ने पर, हमको जब पैसे नहीं होते तो वो पैसे हमको हमारे सैलरी वाली जो आईडी होती है ई-कोष में, उसके जरिए हमको कुछ पैसे बिना ज्यादा किसी तामझाम के, बिना बैंक जाए, घर बैठे मोबाइल से ही अप्लाई करने पर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे संशय की स्थिति बनी हुई है कि लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार इसमें हमको बिना ब्याज के फ्री में पैसे लोन देने वाली है और कम ब्याज में देने वाली है, ऐसी बातें हो रही है। तो एक्चुअल मुद्दा क्या है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये रिफाइन क्या चीज है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एडवांस सैलरी, फिर लॉन्ग टर्म वाला जो लोन है, ये दो तरह के पैसे हमको इसमें मिलने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये प्रोसेस हम पूरा देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप मेरा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को हर एक एम्प्लॉय तक पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर करिए, लाइक तो करिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है इस वीडियो को देखते वक्त, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अपने एंड से मैं इंफॉर्मेशन इसमें मैं डालने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में कुछ सवाल है तो आप जरूर कमेंट करें। तो सबसे पहला जो चीज है, ये जो रिफाइन है, ये एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने टाई अप किया है कि आप हमारे एम्प्लॉइज को कम ब्याज दर पे और काम पड़ने पे तुरंत
ज्यादा कोई कागज बैंक जाए बिना ताम झाम के, पैसे सीधे उनके अकाउंट में जाए और उनको पे करने में सैलरी अकाउंट से ही उनका ऑटोमेटिक पे हो जाए हर महीने। इससे एक फायदा ये है कि आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा, दूसरा आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपने मोबाइल से जो प्रोसेस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा ताकि ये वित्तीय जोखिम बिल्कुल भी ना रहे, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए, एक एक चीजों को क्या क्या पढ़ना है वो चीजें मैं आपको सारी चीजें भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये जो रिफाइन है, ये कंपनी है जो हमको दो तरह के पैसे देने वाली है। पहला है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि सैलरी एडवांस। आप किसी भी दिन किसी भी टाइम पे अगर आपको लगता है आपको पैसे की जरूरत है तो आप इसको अप्लाई करें, शॉर्ट टर्म तुरंत आपके अकाउंट में, ये हजारों में रहेंगे, ज्यादा नहीं, 5-10 हजार रुपए के आसपास एडवांस सैलरी ले सकते हैं और ये आपका जस्ट नेक्स्ट मंथ वो कट जाएगा। ठीक है, तो आप उतने ही पैसे निकाल सकते जो इसमें आप जब अप्लाई करेंगे तो जो आपको दिखाएगा, अपने मन मर्जी से आप नहीं निकाल सकते। दूसरा आपको दिख रहा है एक लॉन्ग टर्म लोन, ये आपको साल, 12 मंथ, 24 मंथ, 3 साल के टेन्योर में आपको ये मिलेगा, लाखों में आप इसमें निकाल सकते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कितने लोन चल रहे हैं, कितने पैसे आपके हैं और सारे जो प्रेजेंट के आपके जो सर्कमस्टेंसेस है उसको लेके आपको यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक अमाउंट दिखेगा, मैक्स अमाउंट, उतना आप निकाल सकते हैं करके। ये आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर निर्भर करता है, मैं आपको अपने वाले को दिखाऊंगा कि आप कितना निकाल सकते हैं, आप उसको घटा बढ़ा जरूर सकते हैं। अब इसमें आपको जो चीजें जो भ्रांतियां चल रही है कि क्या सरकार फ्री में लोन दे रही है, तो इसका आंसर है नहीं। कुछ भी चीजें आज के डेट में फ्री नहीं मिलती है, इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी फ्री की चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो एक लाइन में मान के चलिए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो फ्री के चक्कर में कभी ना पड़ी, ये मेरी एक एडवाइस है। दूसरी भ्रांति जो है, क्या ये सरकारी बैंक है, तो ये सरकारी बैंक नहीं है रिफाइन, ये एक फाइनेंशियल वाला एक मान के चलो कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड करने वाली है, जिसके साथ हमारे सरकार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो टाई अप करी हुई है। और फिर ये यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि ये वेतन जो है वो डिजिटल वित्तीय सुविधा है, आपको एक कोई भी कागज ना लेना है ना देना है किसी को, आपके मोबाइल पे ही आपका ये चीजें हो जाएगा, प्रोसेस में आगे आपको दिखाऊंगा। और जो ब्याज की जो दरें हैं वो आपको आगे दिख जाएगा वीडियो में। मैं इसमें 1 लाख रुपए को निकालने का आपको वीडियो में दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि मैं कैसे उसमें दिखाता हूँ और कितने परसेंट आपको ब्याज उसमें दिखेगा। ये आपको पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, फिक्स नहीं है, आपको 1% कम में भी मिल सकता है, आपके दोस्त को 1% ज्यादा में मिल, आपको आगे वीडियो में दिखेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि हमें क्या इसमें लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो लोन के लिए बिल्कुल भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनली एडवाइस है, जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए हो, आपको कहीं से भी लोन ना मिल रहा हो, आपको बिल्कुल भी सारे बैंक से इतने लोन हो चुके हैं कि आपको अब कोई लोन नहीं दे रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बिना कागज देखे आपको लोन देगा तो ये देगा। तो ये एक वित्तीय सुरक्षा आपको तुरंत के तुरंत मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी भी ऑप्शन है कि आपके पास कहीं से पैसे मिल सकते हैं, तो मेरा एडवाइस है कि यहाँ से आप पैसे ना निकालें तो ही ज्यादा अच्छा है। वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, मैं इसका जब प्रोसेस करेंगे तब वो चीजें समझ में आएंगी। मैं पूरा कैलकुलेशन आगे कैलकुलेटर करके मैं दिखाया हूँ। उसके बाद हम आते हैं इसमें, ये जो सैलरी वाला जो एडवांस में आप ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको तुरंत दूसरे महीने पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस महीने तो आपको मिल जाएगा तुरंत के तुरंत, लेकिन दूसरे महीने आपको उसको पे करना पड़ेगा। और जो मैं दूसरा ये जो चीज दिखा रहा हूँ लॉन्ग टर्म वाला, ये आपको साल, 2 साल, 3 साल इस हिसाब से आपको ये मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। आपको हर चीजों को एक एक पेज आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो उसमें जो भी ऑप्शन, जो भी लाइंस लिखी होंगी उसको आपको पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं KFS, मतलब की फैक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब आपको हर चीजें अप्लाई करने के टाइम दिखेंगी, आप उसको एक एक चीज को पढ़ना है, क्योंकि वित्तीय जोखिम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसमें पॉसिबल है कि आप अगर कम उसको पढ़े नहीं या किसी चीज पे ध्यान नहीं दिए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
कितनी राशि मिलेगी, कितना ईएमआई होगा, कितना प्रोसेसिंग शुल्क होगा, ये भी आपको आगे मैं प्रोसेस करके जब दिखाऊंगा तो आपको आगे चीजें दिख जाएंगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आप दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो रिफाइन का पर्सनल ऐप आता है, ठीक है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे एक लिंक दिखेगा ब्लू कलर का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। और दूसरा, आप क्रोम में जहां पे भी आप ई कोर्स आप ओपन करते हैं, ई कोर्स के अंदर जब आप घुसते हैं, जहां पे स्लिप देखते हैं, जीपीएफ का पैसा जहां पे भी आप देखते हैं, वहां से भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो भी ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो दो तरीके हैं, डायरेक्ट रिफाइन के ऐप से या हमारे ई कोर्स के अंदर जाके एक ऑप्शन है, उसको आप टच करके जा सकते हैं। ये जो रिफाइन जो सरकार हमको प्रोवाइड करी है वित्तीय लाभ हमको देने के लिए सडनली इमरजेंसी में, तो इसका फायदा ये है कि आप जब भी किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका आधार जमा करो, पैन जमा करो, उसके बाद एक दो दिन और वो घुमाता है, दूसरा प्रोसेसिंग फीस ले लेता है, और उसके बाद फिर दुनिया भर के पेजेस में आपको साइन करवाता है। तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इसमें आपको इसमें डिजिटली फॉर्म है, आपके मोबाइल से अप्लाई करने पे ये आपको मिल सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है आपको बैंक से लेना और इसमें लेने में? तो बैंक से जैसा कि मैं आपको बताया कि इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन है और रिफाइन में डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि दोनों में डिफरेंस करने आना चाहिए। जैसे आपको मान लो 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि फायदा किस में है। आपको रिफाइन से 1 लाख रुपए निकाल रहे उसमें ज्यादा फायदा है, कि आप अगर बैंक में जाके थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन एक दिन का काम झाम पाल के 1 लाख रुपए लेते हैं, उसमें ज्यादा फायदा है। तो ये दोनों में किस में ज्यादा फायदा है, आगे के वीडियोस में आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको पर्सनली जाके बैंक से लोन लेना ज्यादा सही है या डिजिटली फॉर्म में ये लेना ज्यादा सही है। लेकिन एक फायदा मैं आपको इसमें बता सकता हूं कि आपको ये इमरजेंसी में अगर सारे बैंक आपको मना कर दे रहे हैं आपको पैसे देने से, अगर आपके इतने लोन हो चुके हैं कि आपको बैंक वाले लोग ज्यादा लोन नहीं देना चाह रहे हैं, आपके कागज देखते ही उन लोग मना कर दे रहे हैं, तो ये रिफाइन आपका हेल्प करेगा। इसमें आपको कोई ताम झाम नहीं देखेगा, बस ये आप जब प्रोसेस करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि आप कितने पैसे निकालने के लिए एलिजिबल है। आपको वो पैसे वहां पे दिख जाएंगे। अगर मान लेते 4 लाख आपको दिख रहा है तो मैक्स टू मैक्स 4 लाख है, आप उसको कम कर सकते हैं, उसमें कम करने का ऑप्शन दिया है। 4 लाख अगर लिमिट है तो बढ़ा तो सकते नहीं है, तो आप 4 मैक्स है। अगर आपको उतना जरूरत नहीं है तो 3 करो, 2 करो, 1 करो, है ना, जितना भी आपको करना है उतना करो। तो ये आपको सडनली जब सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, आपको कहीं से भी पैसे नहीं मिलेंगे, तब आपको इसको यूज करना है। और क्यों नहीं करना है ये भी आगे आपको दिखाऊंगा प्रोसेस के टाइम पे। तो चलिए हम चलते हैं कि रिफाइन ऐप यूज कैसे करते हैं। मैं आपको लैपटॉप से, एक मोबाइल से, दोनों से आपको मैं ये करके दिखाऊंगा कि जिसमें आपको आसानी हो। ऑप्शन तो सारे सेम रहेंगे, लेकिन मोबाइल से बहुत आसान है, तो मोबाइल वाला को भी मैं अच्छे से दिखाया हूँ। तो चलिए चलते हैं इसको प्रोसेसिंग करने पे। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने एम्प्लॉय कॉर्नर से रिफाइन के थ्रू पैसे कैसे हम अपने लोन की तरह या सैलरी ऑन डिमांड की तरह हम मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। एक तो आप ई कोश में जाके एम्प्लॉय कॉर्नर को यूज करके यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल के, पासवर्ड याद है तो पासवर्ड बेस पे करें, नहीं तो सबसे अच्छा तो मुझे ये OTP बेस्ड लगता है। आप इसमें OTP यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद आपका ये खुल जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे OTP डाल के मैं बताता हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। और एक दूसरा तरीका है, रिफाइन ऐप आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिफाइन ऐप आपको लिखना है यहाँ पे और वो आ जाएगा। यहाँ पे रिफाइन में लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रिफाइन आ गया पहले नंबर, इसको मैं टच करता हूँ और ये देखिए ये जो ऐप है रिफाइन, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये रिफाइन जो ऐप है
वो यहाँ से खुल जाएगा। आप रिफाइन ऐप मैं वीडियो के नीचे इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं लिंक को। यहाँ से मैं इसको रजिस्टर करके दिखाता हूँ, इंग्लिश हिंदी जो भी चुनना है वो चुने, फिर इसको कंटिन्यू करें। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। एम्प्लॉय के लिए जो कि फाइनेंशियल हेल्प ऐप लिखा हुआ है, इंडियाज नंबर 1। चलिए मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल के आगे बढ़ता हूँ। मैंने नंबर डाल लिया, अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे OTP आएगा मेरे मोबाइल पे, उसको मुझे डालना है। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप इनमें से रिट्राई कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप को भी दबा सकते हैं, तो उनके माध्यम से भी आपको OTP मिल जाएगा। ये अच्छी सुविधा है, कई बार मैसेज में आता नहीं है तो इनके माध्यम से आप OTP ला सकते हैं। चलिए मेरे पास OTP आ गया, मैंने OTP डाल लिया है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप OTP डालते हैं फिर आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर चूज करने बोल रहा है ना, कौन से स्टेट के गवर्नमेंट से। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से हूँ। अगर आप किसी और जगह से वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ के स्टेट को आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ चूज करता हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है राकेश शर्मा और एम्प्लॉय ID, तो यहाँ पे मुझे अपना नाम और अपना एम्प्लॉय ID डाल के मुझे आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं इसको डाल के आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये दोनों यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको दिखा नहीं सकता, यहाँ पे नाम और यहाँ पे एम्प्लॉय ID। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये नेक्स्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे मुझे आ गया है, इसको कंफर्म करूंगा मैं। अब कंफर्म करने के बाद जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। बोल रहा है कि अवर टीम इज रिव्यूइंग योर डिटेल, वी विल रीच आउट यू सोन। मतलब इन लोग अब मेरे को वेरीफाई करेंगे और मुझे इसके बाद यहाँ पे इन लोग आगे का गाइडलाइन देंगे कि क्या करना है। चलिए मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तब तक हम चलते हैं इसमें रिफाइन ऐप कैसे जाएं। यहाँ पे ये है ई कोस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर OTP डाल के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को OTP भेज दिया है। अब इस OTP को मैं डालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। OTP डालने के बाद ये कैप्चा डालना है, कैप्चा के बाद लॉगिन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है ई कोस, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मेरा फोटो, यहाँ पे मेरा जो है डिटेल वो सब दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए सैलरी एडवांस, इस वाले बटन को ये मोबाइल में भी आपको मैं दिखाता हूँ। मोबाइल में भी आप ई कोस गूगल क्रोम में जाके खोल सकते हैं। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, वही आपको OTP के बेस पे है ना। यहाँ पे मैं OTP बेस करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ, यहाँ पे OTP डालता हूँ, सेम चीजें हैं देखो। ठीक है, उसमें ये है और इसमें आपको एक स्क्रीन में दिखेगा। तो ये भी कर लेते हैं, मोबाइल और लैपटॉप दोनों में आपको करके दिखाता हूँ। इसमें भी मैंने सारी OTP डाल ली, कैप्चा डाल लिया। अब देखो इसमें भी मेरा यहाँ पे ये ओपन हो गया इस तरह से। लैपटॉप में ऐसे ओपन होता है देखो, और मोबाइल में ऐसे ओपन होता है। तो जब इसमें मैं जाऊंगा ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो इसमें भी मुझे ये सैलरी एडवांस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ये सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है सैलरी एडवांस। तो ये सैलरी एडवांस में, ठीक है, ये रिफाइन जो ऐप है यहाँ से, ठीक है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये चीजें आपको इसमें एम्प्लॉय कॉर्नर में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको जब आप टच करेंगे तो ये आपको वहीं लेके जाएगा। ये देखो वेलकम टू रिफाइन। ठीक है, तो आप ऐप से डायरेक्ट यहाँ पे रिफाइन ऐप से भी जा सकते हो, या फिर इस क्रोम में भी जाके यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय कॉर्नर से यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एक नया खोल देगा। अब सेम चीजें फिर वही ऐप में जो आपने किया था वो चीजें आपको यहीं करनी है। ठीक है, ये मुझे वही बता रहा है कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया है, डिटेल को हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। तो आप लैपटॉप में करो, मोबाइल में करो, क्रोम में करो, या फिर ये रिफाइन नाम के ऐप में करो, ये हर जगह सेम किस्सा कहानी है। ठीक है, क्रोम में करो तो ई कोस में जाना पड़ेगा,
और या तो आप क्रोम में नहीं करना चाहते हैं तो आप रिफाइन ऐप से कर सकते हैं, ये भी सेम चीज़ें हैं। अब ये लैपटॉप में कंप्यूटर में जब मैंने ये एडवांस सैलरी को दबाया तब भी यही खुला। इसको मैं फिर टच करता हूँ। अब ये देखो क्या दिखा रहा है, योर कंसेंट इज़ रेडी, और हम लोग भेज डाले हैं और थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आप डिटेल जो है मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको भी दिखाएगा और थोड़ा सा आपको वेट, अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो तो आप यहाँ से फिर से एडिट कर सकते हैं, है ना। एम्प्लॉय कोड डालने के टाइम अगर गलती हो गई हो तो यहाँ पे मेरे से एम्प्लॉय आईडी एक बार गलत हो गया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू हैव 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। अगर आपने गलती से कुछ भी गलत किया तो आपको 2 बार और चांस मिलेगा इसको सुधारने के लिए, है ना। तो ये गलती मैंने इसलिए की कि आपको मैं दिखा सकूं कि अगर आप गलती करते हैं तो क्या है, तो आप यहाँ से फिर से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को मैंने गलत डाला था, एक 0 एक्स्ट्रा, तो मैं फिर से यहाँ पे सुधार देता हूँ। और यहाँ नीचे आके फिर से मैं नेक्स्ट करूँगा। फिर से मुझे बोल रहा है कि सही जानकारी एक बार चेक कर लो और नाम को चेक कर लो फिर कंफर्म करो, ठीक है। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको और गलती नहीं करना है। अब मुझे यहाँ पे सब कंफर्म करना है। जब ये चीजें हो जाएगी उसके बाद आपको ये KYC करना है, ठीक है। कंप्लीट योर KYC। आपको यहाँ पे सेल्फी लेनी है, एक पैन कार्ड का फोटो दिखाना है और एक एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है। वेरीफाई यूजिंग CKYC डिजी लॉकर या ID प्रूफ, कहीं से भी आप एड्रेस प्रूफ दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं मोबाइल में। अब देखो इसमें भी यही दिखा रहा है, मैं मोबाइल में भी कर रहा हूँ। तो मुझे जब आप सारी चीज़ें सही डालते हैं तो ये तुरंत आगे बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे मुझे बोल रहा है KYC करने के लिए, तो चलिए अब हम सेल्फी लेते हैं और उसके बाद पैन कार्ड का फोटो दिखाते हैं और फिर एक एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे ये चेक करना है, यहाँ पे ये चेक करना है, क्योंकि आप सभी मोबाइल से करने वाले हैं तो मैं आपको मोबाइल में ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट KYC, ये KYC जो है वो बहुत जरूरी चीज़ है। यहाँ पे लिखा है सेल्फी, तो मैं इसको जब टच करूँगा, पैन नंबर और एड्रेस प्रूफ तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे रख लेनी है अपने साइड में और उसके बाद यहाँ पे मुझे आगे बढ़ना है। अब लिखा आर यू रेडी फॉर अ सेल्फी, गिव एक्सेस, तो मैं रेडी हूँ भाई। यहाँ पे मैं कैमरा को अलाउ करूँगा। बोल रहा है कि प्रोसीड टू कैप्चर, इसको दबाने से यहाँ पे कैमरा चालू हो जाएगा, देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना फोटो खींचता हूँ, उसके बाद आगे दिखाता हूँ मैं। चलो अब मैं इसका सेल्फी लेता हूँ। सेल्फी कैप्चर्ड, सेल्फी मेरा ले लिया, देखो, ठीक है। एक हो गया सक्सेस। अब पैन नंबर के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। यार पैन कार्ड का नंबर मेरा ऑलरेडी आ गया, अब मुझे सिर्फ कंफर्म करना है, ठीक है। अब ये पैन कार्ड का नंबर डाला हुआ था वो आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सीधा कंफर्म कर देता हूँ। तो ये देखो पैन भी ऐड हो गया लिखाया है और यहाँ पे ये दोनों ग्रीन हो गया। अब ये एड्रेस प्रूफ बोल रहा है, फिर कंटिन्यू करता हूँ। अब ये वहीं से उठा लिया और मुझे को सीधा OTP भेज रहा है, ताकि मैं सीधा OTP देख के ही OTP दबाने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये एड्रेस को भी कंफर्म कर लिया, मतलब आपको सिर्फ सेल्फी लेना है, बाकी ये दोनों चीज़ें आपके डिटेल से उठा के इन लोग खुद लाएंगे, आपको सिर्फ उसको वेरीफाई करना है और आगे कंटिन्यू करना है। अभी डॉक्यूमेंट को ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अवेलेबल जो सैलरी में 3,72,000 रुपये जो है वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपके क्रेडिट स्कोर और आपके इधर उधर आपने क्या किया क्या नहीं किया, लोन वोन कितना है क्या है, उसके हिसाब से आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये मुझे 3,72,138 रुपये का विड्रॉ करने का एक ऑप्शन दे रहा है।
आपके पास कितना दिखाएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सैलरी जो है वो दिखा रहा है इसमें विड्रॉ करने के लिए। सीधा विड्रॉ आगे बढ़ गया और मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। मुझे दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक 30 डे एडवांस इतना मैं ले सकता हूँ और एक 24 मंथ EMI 24 मंथ के लिए मैं 3,72,000 रुपये ले सकता हूँ। ये दो ऑप्शन आपको दोनों में से क्या चाहिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो और लिखा है ये या ये, तो ये फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कैलकुलेशन होगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। मैं प्रोसीड को दबाया, अब ये आगे बढ़ रहा है। अब मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, 1,86,000, एक लिखा है 2,79,000 और एक लिखा है 3,72,000। तो तीनों में से आप जो चाहे वो देख सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए। यहाँ पे मैं 1 लाख भी डाल सकता हूँ, 10,000 डाल सकता हूँ। तो 1 लाख रुपये मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या किस्सा कहानी है, ठीक है। फिर लिखा है इस रिकमेंडेड टू टेक द हाईएस्ट अमाउंट इन EMI, योर नेक्स्ट सैलरी एडवांस विल बी अवेलेबल आफ्टर कंप्लीट रीपेमेंट, ठीक है। तो 1 लाख रुपये मैं डाल के देखता हूँ, मुझे 3,72,000 रुपये मिल सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। चलिए टेन्योर चेक करते हैं कितने महीने के लिए। अब देखो इसको 6,112 रुपये 20 महीने के लिए मुझे दिया है। लिखा है 22.49% इंटरेस्ट पर एनम। मतलब ये हुआ कि मुझे पर महीने का 2% लग रहा है, लगभग 24 होता है 12 का, पर एनम 22% दे रहा है। बाप रे। और नॉर्मल आप लोन लेते हैं किसी बैंक से, शायद मुझे ऐसा लगता है 12% पर एनम, मतलब 1% हर महीने का। तो ये तो मुझे 2% पर एनम का दिख रहा है, जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार कैलकुलेशन करते हैं, 6,112 गुणित 20 करता हूं मैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो मैंने 1 लाख रुपए निकाले और मैं इस टेन्योर को यहाँ पे से कम कर सकता हूँ। मान लो मैं इसको 6 महीने 17 मंथ 18 मंथ यहाँ पे 12 मंथ का करता हूँ कर मैं, तो 12 महीने में भी परसेंट कम नहीं हुआ, अमाउंट बढ़ गया, परसेंट कम नहीं हुआ, है ना। ये मैक्सिमम 20 महीने का था, इसको मैं 24 महीने करके देखता हूँ। 24 महीने करने से ये 19% हो रहा है, ठीक है, मतलब 20% पर एनम। और 5,142 यहाँ पे रुपए मुझे हर महीने पटाने पड़ेंगे, ठीक है, 19%। अब चेक करते हैं हम लोग दोस्तों कि अदर बैंक में, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अलग अलग बैंकों में पर्सनल लोन जब मैं लेता हूँ पर एनम के हिसाब से क्या इंटरेस्ट है। तो आप देखो यहाँ पे स्टेट बैंक में 10 से 15%, भाई तो ये 19% जो मुझे लग रहा है उससे तो कम ही है, बहुत कम है। और HDFC बैंक में देखो 9.99 से 24%, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये भी 15 जाएगा। अब ये देखो ये कौन सा बैंक है तीसरा नंबर में, ICICI बैंक में, तो ये देखो ये 9.5 10% से 16% के बीच में है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सरकार ने जो शुरू किया रिफाइन की तरफ से, तो ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, 19% पर एनम पड़ रहा है। अब देखो ये 24 महीने का मुझे 5,142 रुपया पर मंथ है, तो 5,142 गुणित 24 करके देखता हूँ मैं, 42 गुणित 24, 1,23,408 रुपया। तो 23,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पटाने पड़ रहे हैं 24 महीने में 1 लाख का, मतलब लगभग 1,000 के आसपास हर महीने का मुझे देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको जब ये 24 महीने का कर रहे हैं तो कितना परसेंट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है, ठीक है। और ये 1 सितंबर मतलब ये हर महीने के
EMI शेड्यूल को मैं देखता हूँ तो ये 1 तारीख को कटेगा, हर महीने के 1 तारीख को, 24 महीने तक ये हर महीने 1 तारीख को कटेगा। ठीक है, तो 1 तारीख को आपको अपने अकाउंट में, अगर यहाँ से आप पैसे लेते हैं तो 1 तारीख को आपका अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों के नाम से जो रिफाइन नाम की कंपनी से साझा की गई है वो कितने % में लोन देता है। तो यहाँ पे जो अग्रिम वेतन जो मैं आपको दिखाया था, फ्री करके था, एक ऑप्शन था वो वाले, तो वो तो बहुत कम है, 4-5 हजार निकाल के आप क्या करोगे। अब ये जो शॉर्ट टर्म या ऑन डिमांड जो लोन की हम बात कर रहे हैं अभी इसके बारे में, तो रिफाइन के बारे में यहाँ पे लिखा है, देखो ये 8% से 36% तक का रहेगा पर एनम का। तो जैसे मुझे यहाँ पे 19% दिख रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कितना दिख रहा है। एक लाइन लिखी हुई है कि जब आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपका मासिक सैलरी, सिबिल स्कोर, कितना लोन चाहिए, उसके हिसाब से ये चीज़ें वेरी करती है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, इतने से इतना %, ताकि आपको कितना % लगे इनके बीच में लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था। अब इसको कैलकुलेशन होने के बाद इसको आप कंटिन्यू जब आप करेंगे और फिर आप यहाँ पे फिर से देखिए, एक बार और आया है वेरिफिकेशन, OTP उसके लिए लगेगा बोल रहा है। 1 लाख रुपए का 22% के हिसाब से इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। 20 मंथ का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो 22,000 आपको एक्स्ट्रा लगने वाले हैं और आपको 1 लाख रुपए जो है वो आपको मिलेगा। फिर अगर आपके यहाँ पे लिखा है कि 92% और रिफंड यूजर फाउंड दिस यूजफुल, EMI का प्रोटेक्शन है, इसको भी आपको अगर लेना है, बोल रहा है ड्यूज पेड अप टू 3 मंथ्स, है ना। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको 3 महीने तक का, अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो इन लोग अपनी तरफ से चुकाएंगे। अप टू 100% ऑफ लोन अमाउंट कवर्ड, पूरा जितना % आप लिए हैं उतना का लोन का ही अमाउंट कवर करेगा, और इन केस कुछ हो जाता है तो इन लोग उसको देंगे, ये कंपनी वाले। ठीक है, और हसल फ्री क्लेम है, इसमें आपको ज़्यादा क्लेम करने के लिए चक्कर नहीं है, 7 दिन के अंदर ये क्लेम हो जाता है। और इंश्योरेंस का डिक्लेरेशन है इतना सारा। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ लिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये देखो ये पूरा कैलकुलेशन है, कहीं पे रेफरल कोड है तो ये आप डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट कौन से में जमा होगा, यहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट दिख रहा है। देखो ये एडवांटेज लिखा है, फायदे अपने रिफाइन के, लो इंटरेस्ट लिखा है जो कि है नहीं, इजी रिपेमेंट है, बढ़िया आपके सैलरी से कट जाएगा, कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा, ये सब लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे नया चीज, इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अदर ऐप में दिखा रहे, देखो 22 से 23 होता है, हमारे वाले में 22.49 लिख रहे हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस बाकी में देखो इतना % है और इतना रुपया है, रिफाइन वाला 0% ले रहा है। ठीक है, और क्लोजर फीस भी नहीं है, कई बार जल्दी पेमेंट करना है तो कई जगह पैसा लगता है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। लेट पेमेंट है, चार्जेस लेट कर दिए किसी दिन तो भी चार्ज नहीं कटेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और कोलेट्रल है 0, डाउन पेमेंट भी कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ये मिल जाएगा। ठीक है, फोरक्लोज पॉलिसी, ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये सारे एग्रीमेंट्स है, अब इसको पढ़ के आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। बोलता है वीडियो KYC, यू आर अप्रोचिंग योर विड्रॉल लिमिट, कंप्लीट योर वीडियो KYC सून टू कंटिन्यू ट्रांजेक्शन। अब आपको जब इसको कंप्लीट करना है तो आपको एक फ़ोन आएगा शायद इनके तरफ से, और आपको वीडियो के जरिए आपको उनको KYC देना है कि मैं हूँ भाई, ऐसा है। फिजिकल पैन कार्ड पकड़ के आपको खड़े होना है, या जैसे भी है अच्छे वाले जगह पे। बाय क्लिकिंग कंटिन्यू यू आर प्रोवाइड कंसेंट टू एक्सेस योर CKYC डाटा, या फिर डिजी लॉकर से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजी लॉकर से भी आप पैन डाउनलोड होगा तो वहाँ से हो जाएगा। तो फिजिकल से आप करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही OTP आएगा, OTP को डालने के बाद फिर चालू होगा। तो कुल मिला के वही है, अल्टीमेटली पैसा का बात, ये सब प्रोसेस तो बात की बात है ना। ये वाला आपको फ्री में मिल जाएगा अभी,
सेम मंथ डिडक्शन, अगले जस्ट महीने आपका इतना रुपया कट जाएगा, बस आप इसको ले रहे हो इमरजेंसी के लिए, तो ये लेना फायदा है, दूसरे मंथ पटा दो। ये वाला मेरे को तो बहुत महंगा पड़ रहा है भाई, तो ये थोड़ा सा देख के आप करें, ठीक है। तो ये रहा कुल मिला के हमारा वीडियो, जिससे आपको ये समझ में आया होगा कि ये रिफाइन से आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और बाकी तो मैंने आपको शुरू में समझा दिया कि ये है क्या चीज़। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो शेयर करो सभी एम्प्लॉय तक जिन्होंने इसके बारे में अभी सुना है, जाना नहीं है, कैसे निकालना है क्या निकालना है। वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे दिया है, और वे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको भविष्य में मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों आपने पूरा प्रोसेस देख लिया होगा, आप पूरा प्रोसेस समझ चुके होंगे कि कैसे हमको अप्लाई करना है, कैसे ई-केवाईसी करना है और कैसे पैसे हमारे खाते में आएंगे। आपको मैंने ब्याज दर भी मैंने दिखा दिया, इसमें ब्याज दर जो है वो थोड़ी ज़्यादा है ना, मेरे को तो दिखाया ज़्यादा, और एज कम्पेयर बाकी जो बैंक्स है उसमें थोड़े से ब्याज दरें कम थी। अल्टीमेटली जब किस्सा कहानी आता है ब्याज के दर पे, इंटरेस्ट पे, मेन तो वही है, हमको इंटरेस्ट जहाँ कम मिलेगा आखिरी में अल्टीमेटली जो लोग हैं वहीं से हम लोन लेना चाहते हैं। तो आपने रिफाइन ऐप के इंटरेस्ट देख लिए और बाकी अदर बैंक के भी इंटरेस्ट देख लिए, तो आपको अपने हिसाब से चुनाव करना है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये फायदा आप तभी चूज करें जब आपको लग रहा है आपको कहीं से पैसे नहीं मिलने वाले, तो इसको आप जरूर इस ऑप्शन को ट्राई करें। अदरवाइज कोशिश करें कि इससे आपको ना ही लेना पड़े, आप बैंक जाके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन से आप ले सकते हैं। आपका विचार क्या है इसको लेके आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको क्या लेना चाहिए, आपको अपने वाले मोबाइल में प्रोसेसिंग के टाइम पे कितना % लग रहा है, आपका कितना मैक्सिमम अमाउंट जा रहा है उसमें। इन चीज़ों को आप कमेंट में शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।